अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूँ इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को सरकारी तातील का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 9 नवंबर को इकबाल डे पर छुट्टी होगी। सरकारी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को सरकारी तातील का ऐलान कर दिया है और मुल्क भर में 9 नवंबर को इकबाल डे पर छुट्टी होगी। सरकारी तातील का इस मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 नवंबर को सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया है। जानेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, बताएगा आतिफ। जी, वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को सरकारी जो तातील है उसका ऐलान कर दिया है। यौम इकबाल के मौका पर मुल्क भर में 9 नवंबर को छुट्टी होगी और इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी काबीना की जानब से जो नोटिफिकेशन है उस पर दस्तखत किए गए हैं और मुल्क भर में 9 नवंबर को यौम इकबाल के मौका पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। तो नाजरीन, स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन पाबंदी के बावजूद लाहौर के शहरी मास्क पहनने से गुरेज आए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कहां पर मौजूद हैं आप? शहर में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 500 के लगभग रिकॉर्ड किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने यह तनबीह की है शहरियों से कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए और अगर घरों से निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। बेशतर जो शहरी हैं वो शायद मोटरसाइकिलों पे सवार हैं, ये पैदल जा रहे हैं, उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि इस माहौलियाती आलूदगी और स्मोग के अंदर वो मास्क क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनका कहना था कि वो जल्दी से घर में निकले हैं, उनको कोई ज़रूरी काम था। उनकी ये गलती है कि वो मास्क लेके नहीं आए, आइंदा वो इसकी एहतियात करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने बिलखसूस बच्चों के लिए ये कहा है कि जिस तरह तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखने में आया है कि जो शहरी हैं वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे और बाकायदा जो है वो स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जो है वो उनको इफ़ेक्ट करती है। जी तो नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र महकमे माहौलियात ने स्मोक वॉर रूम कायम किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद हसन वॉर रूम में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा। कुल पंजाब और खुसूसन लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक जो वॉर रूम है वो बनाया गया है, जिसमें 8 से ज़ायद महकमे इस वक्त एक ही छत के तले मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सेक्रेटरी महकमा माहौलियात, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी जल्दी एक्शन लिए जा रहे हैं और आवाम से आपकी क्या अपील है? सवाल देखिए, इस साल जब ये मार्च में हमने गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और इससे पहले आपको पता है कि हम सिर्फ ना स्मोक मैनेजमेंट प्लान पे काम करते थे और वो भी अक्टूबर में शुरू होता था और जनवरी में ख़त्म हो जाता था। इस दफ़ा हुकूमत ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आए। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि तमाम महकमे इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। पहले सिर्फ ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती थी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और अपने जोर के मुताबिक वो काम करता था, जो सफिशिएंट नहीं था। ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट को रियलाइजेशन थी इस चीज़ की कि नहीं, इसमें एनर्जी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, ट्रैफिक पुलिस, ये सेफ सिटी, बेशुमार जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, वो सारे शामिल होंगे तो फिर ये इसकी बेहतरी आएगी। तो ये हमने एक मॉनिटरिंग रूम बना हुआ था, कंट्रोल रूम कह रहे हैं, मॉनिटरिंग रूम कह लें। इसमें 1373 हमारी हेल्पलाइन है, उससे भी कॉल्स आती हैं, हमारी ग्रीन ऐप से भी कंप्लेंट्स आती हैं और फिर हम डायरेक्टली उसको उस महकमे के तमाम अफसरान यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं, वो अपने फील्ड फॉर्मेशन से राब्ते में रहते हैं। कुल आपने सेक्रेटरी महकमा माहौलियात की बात सुनी, उनका ये कहना है कि इस हवाले से इदारे काम कर रहे हैं, ताहम शहरियों को भी जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। जब भी शहरी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ख़ासतौर पर अपनी मोटर व्हीकल्स को जो धुआं छोड़ती हैं उनको मेनटेन करवाएं ताकि बढ़ती हुई स्मोक से बचा जा सके। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त, मुज़ाकरात 11 नवंबर से शुरू होंगे। IMF वफ्द मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में 15 नवंबर तक दौरा करेगा। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। IMF मिशन रवा माली साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक निमटने के लिए बजट और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेगा। IMF मिशन के साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत मौसमियाती तब्दीली पर बातचीत होगी।
तो नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सरमायाकारी के लिए महफूज और मुस्तहकम ताउन का माहौल इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफीर चैंग जी डोंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों की जख्मी होने पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सी पैक मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी सफीर की मुलाकात में मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक हुआ है। चीनी सफीर का कहना है कि मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है और अमली ताउन में जामे पेशरफ्त हुई है। इस तनाजुर में एक महफूज और मुस्तहकम ताउन का माहौल इंतहाई अहम है। चीनी सफीर ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान पर बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। चीनी सफीर ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और अब आपको बताएंगे कि केपी में प्राइमरी उस्ताज़ा का एहतजाज, असम्बली के सामने धरना तीसरे रोज भी जारी है। उस्ताज़ा की हड़ताल के बाइस सूबे के 26,000 से ज़ायद स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल है। अपीटा के सदर कहते हैं कि हुकूमत अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करे तो आज ही स्कूल्स को खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब केपी हुकूमत ने महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्राइमरी असातिज़ा आमने सामने। जहां सूबे में 3 रोज से प्राइमरी स्कूल्स बंद है तो वही असातिज़ा भी अपनी जिद पर अड़ गए हैं। कहते हैं जब तक हुकूमत 2022 में मंजूर शुदा प्राइमरी स्कूल्स असातिज़ा का अपग्रेडेशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन का कहना है कि अपने मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इस वक्त महकमा तालीम बुखलाहट का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि इंतकाम की बजाय असातिज़ा के मसाइल हल करे ताकि स्कूल खुल सके। 25-26 हज़ार प्राइमरी स्कूल हैं इस वक्त पूरे सूबे में, मेल और फीमेल, वो बंद है। आज तीसरा दिन है और 1 लाख प्राइमरी असातिज़ा है जो मेल और फीमेल है। तो मेल टीचर तो सारे आते हैं, फीमेल भी यहाँ आते हैं, लेकिन हम उसको नहीं आने देते। महकमा तालीम की जानिब से स्कूल्स बंद करके धरने में शिरकत करने वाले असातिज़ा की मुतल्लिक ऑर्डर भी जारी किया गया है, जबकि तमाम डीओस को पेशावर के मिडिल स्कूल्स के अहाते में कायम प्राइमरी स्कूल्स फाल करने का हुक्म दिया गया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब और साथी रिपोर्टर वाजिद शहजाद के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। वज़ीर आला अल-यमीन गंदापुर और असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात वज़ीर आला हाउस में हो रहे हैं। ताज़ा तरीन इस हवाले से सूरत हाल क्या है जान लेंगे। अलिशबा खटक हमारे साथ मौजूद हैं, बताएगा अलिशबा। बिल्कुल, पेशावर में जिना पार्क के सामने प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का जो एहतजाज है वो आज तीसरे रोज़ भी जारी है। सूबे के 26,000 से ज़ायद स्कूल बंद है। इस वक्त मेरे साथ एप्टा टाउन 3 के सदर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या वजूहात है, हुकूमत ने आप लोगों की बात मानने के बजाय जो आप लोगों की मुअत्तली का हुक्म दे दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे असातिज़ा मुत्तहिद हैं, ताज़ा दम दस्ते अब भी रास्ते में है। जुनूबी अजला से, शिमाली अजला से वो पहुँच रहे, आप डरने की पोजीशन देख रही है। लेकिन उम्मीद है अपने रब से और अपनी हुकूमत से। हमारे सूबाई सदर बमाए काबीना इस वक्त CM हाउस में मौजूद हैं, वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है और हमारी भी यही कोशिश है कि जो तालीमी सरगर्मियाँ 3 दिन से मुअत्तल है सूबे की, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम असातिज़ा है, हम बनाने वाले हैं, हम कौम संवारने वाले हैं। इनका यही कहना है कि एप्टा के जो सदर है और दीगर फर्द जो है इस वक्त CM हाउस में मौजूद है मुज़ाकरात के लिए, और यही उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इनके साथ ताउन करेंगी और स्कूल खोलने में और इनके मुतालबात मंजूर में इनकी मदद करेगी। जी, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा को मुअत्तल करने पर अज़मा बखारी का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा, हर वक्त जल्द से जुलूस की आड़ में फसाद प्रूफ एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। पंजाब में किसान कारकुनों नाबीना अफराद के कंधे इस्तेमाल करके हल्ला शेरी देता है। मज़ीद कहा, अपने सूबे में वाक़ई पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। वारे मुनाफ़िक़त, लेकिन विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियाँ और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक हरकत और काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज़म सवाती का मज़ीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आज़म सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर
पेश किया गया था। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। जानेंगे इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएगा इदरीस अब्बासी। जी बिल्कुल, देखें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जो है वो आज आजम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। आजम सवाती के खिलाफ थाना टेक्सला में जलाओ गिलाओ तोड़ फोड़ और हंगामा राय और कार्य सरकार में मुदाखलत पर दहशतगर्दी दफात के तहत बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी।